पैसा डबल करने की गारंटी कौन देता है? बॉलीवुड की पिक्चरों के अलावा वहाँ तो हम अक्सर देखते रहते हैं। सरकार या बैंक तो बिल्कुल भी नहीं देगी, लेकिन हाँ, एक ऐसी स्कीम है जो आपका पैसा डबल जरूर करती है, वो भी सिर्फ 115 महीने के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट ही नहीं है। अब चाहे 5 लाख डालो, 10 लाख डालो, 15 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, कितना भी पैसा डालो डबल होकर ही वापस मिलेगा। अब ओवर एक्साइटेड होकर वीडियो को बीच में पॉज ना करें, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अभी तक मैंने पॉलिसी का नाम तो बताया ही नहीं। इस पॉलिसी का नाम है किसान विकास पत्र, जिसको एक सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट है जिसको सरकार ने 1988 में सबसे पहली बार चालू किया था। किसान विकास पत्र दोनों जगह पे आप ले सकते हो, चाहे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस। पहले के टाइम में भी हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हो गया है। अब इसके ऊपर मिलता है 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका मतलब ये है कि जहां आपके पहले 123 महीने के अंदर पैसे डबल होते थे, अब वो टाइम कम हो गया है और अब वो हो गया 115 महीने। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 5,000 रुपए सेव करे तो आपको 115 महीने के बाद 5 के 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख सेव करे तो 115 महीने के बाद आपको 10 के 20 मिलेंगे। सेम गोस फॉर 5 करोड़। अगर आपने 5 करोड़ सेव करे हैं तो 115 महीने बाद आपको 5 करोड़ के डबल 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक चीज ध्यान आप जरूर रखिएगा कि ये स्कीम किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं देती। इनफैक्ट जब आपका पैसा डबल होकर आपको वापस मिलेगा तब उसके ऊपर लगेगा थोड़ा सा टैक्स। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले इस स्कीम के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम अमाउंट आपका 1,000 रुपए होना चाहिए। मैक्सिमम की जैसे मैंने बताया कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन जब आप पेमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 1000 के मल्टीपल्स में होती है। 1000, 5,000, 10,000, 50,000। 2014 में सरकार ने इसके अंदर निवेश करने के लिए पैन कार्ड को कंपलसरी कर दिया था अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का निवेश करते हो। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, तो सिर्फ पैन कार्ड नहीं, आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना होगा, यानी कि आपकी सैलरी स्लिप, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स और आपकी बैंक की स्टेटमेंट। स्कीम के अंदर 3 तरह के सर्टिफिकेट इशू होते हैं। सबसे पहला है सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के लिए इशू होता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर के लिए, अंडर एज के लिए इशू करा रहा है तो। दूसरा है जॉइंट ए टाइप सर्टिफिकेट। जॉइंट ए टाइप सर्टिफिकेट तब इशू होता है जब 2 लोग मिलकर एक सेविंग स्कीम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कपल्स, तो इसमें दोनों का इक्वल हिस्सा होता है, और अगर कभी दोनों ही ना रहे तो सर्वाइवर को पैसा मिलता है। तीसरा केस है जॉइंट बी टाइप सर्टिफिकेट। ये भी 2 एडल्ट्स के लिए इशू होता है, लेकिन इसमें दोनों में से किसी एक को पैसा मिलेगा या फिर सर्वाइवर को भी मिल सकता है। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में एंटर करने की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी सीधी है, सिंपल है। सबसे पहले कि आपको एक इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी जरूरी है, बस। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड NRIs यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वैसे तो ये स्कीम 115 महीने में पैसा डबल करती है, लेकिन अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहें तो आप 30 महीने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। इसका 30 महीने का लॉक इन पीरियड है। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपकी ID प्रूफ होना चाहिए, आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ, जो सारे के सारे काम आपके आधार कार्ड से हो सकते हैं। दूसरी जरूरत है आपकी पैन की, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन और आधार के साथ आप ये अकाउंट चालू कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आप पैसे जमा कैसे कराएंगे। आप इसमें पैसा कैश के जरिए, चेक के जरिए, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर के जरिए जमा करा सकते हैं। करना क्या है, आपको या तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना है। बैंक और पोस्ट ऑफिस जाकर आपको किसान विकास पत्र का फॉर्म मांग के फॉर्म फिल करना है। याद रखिए कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप एक बार पैसा देते हैं, बार बार नहीं दे सकते हैं। तो आपको 1 टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देना होगा। जितने भी मैंने जरिए बताए उनमें से किसी भी में एक दे सकते हैं। फॉर्म C फिल करके आप अपनी नॉमिनी की डिटेल जरूर ऐड करें, क्योंकि लंबी टाइम की सेविंग स्कीम्स है तो नॉमिनेशन जरूर फाइल करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को, आप अपने स्पाउस को या शायद आप अपने पेरेंट्स को भी इसके अंदर नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अपना किसान विकास पत्र किसी और बैंक या किसी और पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना चाहें तो वो भी इसमें पॉसिबल है, फॉर्म B फिल करके। अगर अब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि मैच्योरिटी होने पर जो पैसा है आपका वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर आएगा, या तो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के अंदर या फिर आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। और आखिरी चीज ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए आपने किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी होने के बाद भी पैसा नहीं निकाला,
शायद आपको जरूरत ना पड़े, तो आपका ये पैसा उस समय की पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट है वो आपके पैसे पर लगता रहेगा और आपको इसके ऊपर ब्याज मिलता चला जाएगा। तो अगर आप पैसा ना निकालना चाहें तो भी आपको पोस्ट ऑफिस इसके ऊपर रेगुलर सालाना ब्याज देगा। तो ये थी सारी जानकारी किसान विकास पत्र के बारे में। पहले के टाइम में ये बड़े लोग करते थे, लेकिन आज मिलेनियल्स और जेन ज़ी भी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अपना पैसा डबल कर रहे हैं। तो अगर आपके भी किसान विकास पत्र के साथ कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। प्रोसेस जानना है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। टिल देन आप पैसा लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।